हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या गुरु। बेटा, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आज हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और सातवें क्वेश्चन में जो डिजिट दी है या फिर आप कह सकते हैं जो परसेंटेज दी है उसका फ्रैक्शन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो बड़े ध्यान से आपको समझना है और सीखना है। चलिए शुरू करते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एप्पल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल। उसने कहा कि 16 एप्पल का 16 एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है किसके? कॉस्ट प्राइस बराबर है 10 एप्पल के सेलिंग प्राइस के। तो 10 एप्पल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्लियर है? 10 एप्पल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब यहां से मैं सीपी और एसपी में रेशो निकाल लेता हूं भाई। सीपी बाई एसपी कितना आ जाता है यहां से? 10/16, इट मींस 5/8। ये हमें रेशो मिला किसका? जो एक एप्पल के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशो मिला 5/8 का। फिर आगे से लिखा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 ऑरेंजेस। तो उससे लिखा है कि 12 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 16 ऑरेंज के 16 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्लियर? तो यहां से फिर हमने सीपी और एसपी में रेशो निकाला। सीपी बाई एसपी इक्वल टू कितना है अभी? 16/12। या आप कह सकते हैं यहां से और सॉल्व करें तो 4/3। क्लियर? आगे से लिखा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 मैंगो इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मैंगो। भाई 6 मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 मैंगो के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्लियर? 4 मैंगो के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सीपी बाई एसपी क्या आएगा यहां से? सीपी बाई एसपी आया 4/6, या आप कह सकते हैं 2/3। तो इसके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशो आया 2:3 का रेशो आया। अब एक बात, लेकिन उससे कंडीशन हमें क्या दी? इफ द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल, 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इन द रेशो 1:1:2। लेकिन इसने लिखा कि भाई एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस है वो किस रेशो में? 1:1:2। लेकिन यहां तो अभी जो हमने रेशो बनाया है यहां पर तो ऐसा नहीं है। तो पहले हमें इसको, जो इनके जो कॉस्ट प्राइस है उसको 1:1:2 के रेशो में हमें कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यही कन्वर्ट करते हैं भाई। यहां पर ले लेते हैं भाई सीपी और यहां पर ले लेते हैं भाई एसपी। क्लियर है? सबसे पहले बात करेंगे एप्पल के बारे में। क्लियर? एप्पल का कॉस्ट प्राइस अभी हमारे पास कितना है? एक एप्पल का 5 है, सीपी 5 और एसपी कितना है भाई? 8। यदि मैं दूसरा है भाई ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है 4, तो सेलिंग प्राइस है 3। और तीसरा है मैंगो का कॉस्ट प्राइस 2 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 3। क्लियर? लेकिन हमें उसने कहा कि तीनों के जो कॉस्ट प्राइस है, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस का रेशो है वो 1:1:2 की रेशो में। तो 1:1:2 की रेशो में, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? इस रेशो में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करना है तो किसी भी रेशो में कन्वर्ट करना है तो पहले आप इनको बराबर कीजिए। तो 5, 4, 2, इन तीनों का एलसीएम ले लो भाई। 5 का, 4 का और 2 का, इन तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? यहां से आ जाएगा 20। तो यदि मुझे यहां 20 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। यहां 4 से किया तो यहां पर भी 4 से करूंगा। तो कितना आ जाता है भाई? यहां 20 और यहां 32। क्लियर? इसी तरह यहां 20 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से तो इधर भी 5 से, तो यहां से आ गया फिर 20 और यहां पर आ जाता है भाई 15। क्लियर? इसी तरह यहां हमें बनाना है
20, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई? 10 से यहां तो 10 से यहां। क्लियर? तो ये आ जाता है फिर 20 और ये आ गया भाई हमारे पास 30। ये कितना है भाई? 30। अब सोचिए भाई यहां पर ये अभी जो एप्पल, एक ऑरेंज और एक मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो 20-20-20 मींस 1:1:1 आ रहा है, लेकिन यहां क्या था? 1:1:2। तो इसमें मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस है वो ऑरेंज और एप्पल के कॉस्ट प्राइस का क्या है? ट्वाइस है। तो इंटू 2 आप इसमें भी कर दीजिए, तो इंटू 2 आप इसमें भी कर दीजिए। तो यहां से कितना आया अभी? 40 और यहां से कितना आया अभी? ये 60। तो अभी तक जो था वो हमने क्लियर कर लिया। क्लियर है? एक तरीके से हमें कॉस्ट प्राइस भी मिल गए, सेलिंग प्राइस भी मिल गए सभी के, और उसी रेशो में हमने इनको कन्वर्ट कर लिया। अब आगे क्या लिखा है भाई? अब उसको जानिए। इससे पूछा क्या है? देन फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंट ऑन द सेल ऑफ 1 एप्पल, 2 ऑरेंज एंड 2 मैंगो। अब उसने कहा कि भाई 1 एप्पल, 2 ऑरेंज और 2 मैंगो को बेचने पर जो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है उसकी परसेंटेज क्या है वो हमें बतानी है। देखिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं? सीपी निकाल लेते हैं भाई। सीपी ऑफ 1 एप्पल प्लस 2 ऑरेंज प्लस 2 मैंगो, इनका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? इनका कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई? 1 एप्पल का है 20, फिर 1 ऑरेंज का 20 है, तो 2 का कितना हो जाएगा भाई? 40, प्लस 1 मैंगो का 40, तो 2 का कितना होगा? 80। तो टोटल यहां से आ जाता है भाई 140। क्लियर? इसी तरह अब एसपी की यदि मैं बात करता हूं, एसपी की यदि बात करते भाई, ऑफ 1 एप्पल, 2 ऑरेंज, 2 मैंगो, इनका एसपी कितना बन के आएगा? 1 एप्पल का कितना है? 32, ये आ गया, प्लस 2 ऑरेंज का कितना होगा? 30, 1 का 15 है एसपी, तो 2 का 30, फिर 2 मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है, 2 मैंगोज का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। इन सभी को ऐड करता हूं तो 182 ओवरऑल आया। तो यहां से मुझे प्रॉफिट नजर आ रहा है, कितना प्रॉफिट नजर आ रहा है भाई? 42 रुपीज का प्रॉफिट नजर आ रहा है। कितने का? 42 रुपीज का प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो जब 42 रुपीज का प्रॉफिट नजर आ रहा है तो हमें फाइंड क्या करना थी भाई? हमें फाइंड करना है भाई प्रॉफिट की परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन में सीपी, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 42 अपॉन में सीपी कितना है? 140 इंटू 100। क्लियर है? अब यहां से सॉल्व करता हूं 0 से 0, ये 3 टाइम कैंसिल, तो यहां पर आता है भाई 30%। कितना परसेंट भाई? 30%। क्लियर? तो ओवरऑल जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो कितना परसेंट है भाई? 30% का प्रॉफिट है। क्लियर? चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? इसने लिखा है आई बॉट सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 ₹1। भाई 4 ऑरेंज खरीदे 1 रुपए के रेट से। भाई 1 रुपए के 4 के रेट से मैंने कुछ ऑरेंज खरीदे। भाई इसने बताया नहीं हमने कितने खरीदे हैं, लेकिन क्योंकि लिखा क्या है? सम ऑरेंजेस, हमें बताया नहीं गया कि कितने ऑरेंज है, लेकिन रेट जो था वो 1 रुपए के 4 हैं, ये खरीदे। लेकिन इससे आगे क्या लिखा? आई केप्ट 1/5 विद माई सेल्फ, उसमें से जो 1/5 थे वो मैंने अपने पास रखे, एंड सोल्ड द रिमेनिंग, और बाकी को मैंने किस रेट से बेच दिया भाई? 1 रुपए के 3 के रेट से बेच दिया। तो आपसे पूछा है यदि ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। भाई जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ भाई मैंने कितने खरीदे थे? अब देखो
हम हमेशा क्या करते हैं, इस जो नीचे ये जो फ्रैक्शन दिया है इसका यूज हमें करना आना चाहिए, इस नंबर्स का यूज करना आना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज उसने कहा 1/5 अपने पास रखे, तो हमेशा एक काम करो, जब 1/5 रख रहा हूं तो हम उतने खरीद लेंगे कि जो कि 5 का मल्टीपल हो। भाई जैसे 1 रुपए के 4 हैं तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया कि मैंने कितने 20 ऑरेंज खरीदे। 20 ऑरेंजेस खरीदे, लेकिन 20 ऑरेंज कितने के खरीदूंगा भाई, 1 रुपए के 4 हैं तो 20 कितने के होंगे, 5 रुपए के। ये बात समझ में आ गई। अब उसने कहा 1/5 मैंने अपने पास रख लिए। 1/5 इसका 1/5 कितना होगा भाई, 20 का 1/5 क्या हुआ 4, तो 4 ऑरेंज मैंने अपने पास रख लिए। तो इसका मीनिंग जो बेचे मैंने कितने बेचे, 16 ऑरेंज बेचे। लेकिन 16 को किस रेट से बेच रहा हूं भाई, 1 रुपए के 3 के रेट से बेच रहा हूं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 ऑरेंज को मैंने सेल किया कितने रुपए में, 1 रुपए में। तो एक को मैं कितने में बेचूंगा, 1/3 में। क्लियर है। और मेरे पास बचे कितने थे भाई, 4 तो मैंने अपने पास रखे, जो बेचे हैं वो 16 बेचे हैं, तो 16 को कितने में बेचूंगा, 16/3। तो आप कह सकते हैं 5 1/3 रुपीज, 5 1/3 रुपीज। इसका मीनिंग ये हुआ कि ओवरऑल देखा जाए तो 20 ऑरेंज मैंने खरीदे थे 5 रुपए के, और मैंने जो बेचे हैं भाई, जो 16 बेचने पर मुझे पैसे मिले वो 5 1/3 रुपीज, लेकिन 4 तो मैंने अपने पास ही रख लिए थे। तो देखा जाए तो प्रॉफिट जो हुआ मेरे को कितने का हुआ, प्रॉफिट यहां पर देखा जाए, प्रॉफिट हुआ 5 1/3 मेरे पास आए, लेकिन मेरा जो खर्चा था वो 5 ही रुपए में खरीदे थे मैंने, तो 1/3 का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। लेकिन हमें बताना क्या है, क्वेश्चन में कितने का प्रॉफिट था, 1 रुपीज का, और हमें अभी यहां पर देखें तो 1/3 का है। तो हमें बताना था फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस आई बॉट, तो भाई मैंने कितने खरीदे थे ये बताना था। अब एक बात सोचिए कि 1/3 रुपीज का कब हुआ, कितने खरीदने पर हुआ, 1/3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है कब, जब मैंने कितने ऑरेंज खरीदे भाई, 20 ऑरेंज खरीदे। जब मैंने 20 ऑरेंज खरीदे तो तब मुझे 1/3 रुपीज का प्रॉफिट है, और मुझे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 1 रुपए का। तो 1 रुपए का प्रॉफिट कब होगा, तो 20 अपॉन में 1/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 60। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 रुपए का प्रॉफिट हमें कब होगा, जब मैं कितने खरीदूंगा, 60। तो आंसर कितना है भाई, 60 ऑरेंजेस। तो 60 ऑरेंज खरीदने पर मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ऑन सेलिंग 70 आर्टिकल फॉर ₹160 ए पर्सन इनक्योर्ड ए लॉस ऑफ 20%। क्लियर। उसने कहा कि 160 रुपए में 70 आर्टिकल बेचता हूं तो तब एक आदमी को 20% का लॉस हो रहा है। तो आपसे पूछा है कि 96 रुपीज में कितने बेचे कि 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। अब थोड़ा दिमाग लगाइए भाई, सोचिए। हमेशा याद रखो कि प्राइस में और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है। प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। यदि प्राइस का रेशो है x:y का, तो याद रखिए क्वांटिटी का होगा y:x का, y:x का। क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस के घटने पर क्वांटिटी ज्यादा, इनवर्स रिलेशन, एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज को घट रही है। क्लियर। अब इसी लॉजिक का हम यूज करते हैं। देखिए भाई, पहले वो 20% का लॉस ले रहा था, 20% का लॉस, इसका मीनिंग 100 में से 20 माइनस कर लो क्योंकि परसेंटेज दिए, तो प्राइस हो गया एक तरीके से 80 से कितना बाद में हमें चाहिए प्रॉफिट कितने का, 20% का, तो 120। प्राइस हो गया 80 से 120, या आप कह सकते हैं 2 से 3। प्राइस हो गया 2 से 3, तो याद रखो क्वांटिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 से 2, इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने रुपए में
मैं पहले 3 बेचता था, 3 को बेचने पर जितना लॉस हो रहा था, 20% का लॉस हो रहा था, तो अब उतने ही रुपए में यदि मैं 2 को बेचूंगा तो मुझे 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। बात को ध्यान समझो, जितने रुपए में मैं 3 बेच रहा था तब मुझे 20% का प्रॉफिट था, लॉस था, तो उतने ही रुपए में यदि मैं 2 बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। अब लेकिन मैं पहले कितने बेच रहा था, 70, लेकिन यहां कितने बेच रहा हूं, 3, तो 3 जो है किसके बराबर है, 70 के। सिंपल सी बात है, जब 3 70 के बराबर हो गया तो 1 किसके बराबर होगा, 70/3, और 2 किसके बराबर होगा, अब ये 2 क्यों ले रहा हूं, यहां पर ये है, 2 किसके बराबर होगा, 140/3। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 140/3 मैं बेचूंगा। तो सिंपल सी बात ये हुई कि पहले हम 160 रुपए में 70 बेचते थे तो मुझे 20% का लॉस था। अब 160 रुपए में 140/3 आर्टिकल बेचेंगे तो मुझे 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मुझे ये जो है, ये मैंने कितने रुपए में बेचे, तो यहां पर 160 रुपीज में मैं बेच रहा हूं कितने आर्टिकल, 140/3 आर्टिकल में बेच रहा हूं। क्लियर। तब मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 20। तो 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचूंगा, 140/3, और ये 160 भी कहां जाएगा, नीचे 160। लेकिन मुझे कितने रुपए के बेचने हैं भाई, 96 में बताने हैं। तो 96 रुपीज में कितने बेचूं, तो यहां से आया भी 140 इंटू 96 अपॉन में 3 इंटू 160। क्लियर है। इस 0 से ये 0, 16 से ये 6 बार, और 3 से ये 2 बार, तो कितना आया भाई, 28। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि मैं 28 आर्टिकल्स बेचता हूं, कितने रुपए में, 96 रुपीज में यदि मैं 28 आर्टिकल बेचता हूं तो तब मुझे 20% का क्या हो जाता है भाई, प्रॉफिट होगा। यदि मैं 96 रुपीज में 28 आर्टिकल बेचूंगा तो मुझे 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, 2 horses were bought 1600 रुपीज। भाई 2 हॉर्सेज हैं, उन 2 हॉर्सेज को मैंने कितने में खरीदा, 2 हॉर्सेज को मैंने खरीदा 1600 रुपए में। अब इसने कहा फर्स्ट वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, पहले को 10% के प्रॉफिट पर बेचा, एंड सेकेंड एंड 20% प्रॉफिट, दूसरे को 20% प्रॉफिट का पर बेचा। अब इफ फर्स्ट वर सोल्ड 20% प्रॉफिट, यदि पहले को हम 20% के प्रॉफिट पर बेचे और सेकंड को 10% के प्रॉफिट पर बेचे, तो तब मुझे पहले से 5 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तब मुझे पहले से 5 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द हॉर्सेज। तो आपको बताना है दोनों हॉर्सेज का जो कॉस्ट प्राइस है उसका डिफरेंस कितना है, ये आपको बताना है। देखिए भाई, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, मान लेते हैं जो फर्स्ट हॉर्स है उसका कॉस्ट प्राइस है एक्स, फर्स्ट का क्या है भाई, एक्स, और जो सेकंड है, सेकंड हॉर्स का है वाई। फर्स्ट का एक्स है और सेकंड का वाई है। अब पहले हॉर्स को मैंने 10% के प्रॉफिट पर बेचा, तो 10% ऑफ एक्स, और दूसरे को मैंने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, 20% ऑफ वाई। क्लियर। तो तब मुझे ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है, मान लेते हैं M रुपीज का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का, M का। लेकिन बाद में क्या हुआ, यदि मैं फर्स्ट को 20% के प्रॉफिट पर बेचूं, मान अब इट मींस 20% ऑफ एक्स, और दूसरे को 10% के प्रॉफिट पर 10% ऑफ वाई, तो तब मुझे पहले से 5 रुपए ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, पहले से 5 रुपए ज्यादा। इट मींस पहले था M का, तो M+5 का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहां पर हमें बताना क्या है, हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि हमें बताना है दोनों जो हॉर्सेज हैं उनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। इट मींस एक तरीके से X माइनस वाई मुझे बताना है, डिफरेंस हमें बताना है। क्लियर। अब जो मैं पॉइंट आपको समझाऊंगा उस पर हमेशा ध्यान दो। यदि कभी भी ऐसे 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन आपको नजर आए और ये कोफिशिएंट जो है वो चेंज हो रहे हो, अब देखो यहां पर x का कोफिशिएंट है 10%,
लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन में ये 10% किसका बन गया, y का। अब पहली वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 20%, जो कि नेक्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन गया। तो कभी भी ऐसा हो कि कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हो, आपस में बदल रहे हो, तो तब बस आपको ये लॉजिक लगाना है। देखिए भाई, यहां पर 10% था, यहां 20% था, 10 से 20 तो कितना बढ़ गया भाई, 10% बढ़ा ना। तो इसका मीनिंग 10% ऑफ x। अब लेकिन यहां पर क्या हुआ, कम हुआ, माइनस का 10% ऑफ y। 10% ऑफ x माइनस 10% ऑफ y, तब हमें 5 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। कितना भाई, 5 रुपए बढ़ गया, इक्वल टू 5 m और m प्लस 5, 5 बढ़ गया। अब यहां से देखो 10% मैंने कॉमन ले लिया, 10% कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 5। तो यहां से जब 10%, किसका 10%, x माइनस वाई का 10% किसके बराबर है, 5 के, तो 100%, इट मींस x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, 50। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 50 है, और यही मुझे फाइंड करना था। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ए पर्सन सेल्स हिज टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। भाई एक आदमी ने अपने टेबल को 12.5% के प्रॉफिट पर बेचा, एंड द चेयर एट ए लॉस ऑफ 81/3%, और चेयर को 81/3% के लॉस पर बेचा। तो तब उसे ओवरऑल जो गेन हुआ, ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ, वो 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर। लेकिन दूसरे साथ में उसने क्या कहा, ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड में यदि वो क्या करे भाई, टेबल को 81/3% के लॉस पर बेचे और चेयर को 12.5% के प्रॉफिट पर बेचे, तो तब ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या है, नील है, नीदर गेन नॉर लॉसेस। इट मींस तब उसे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो आपसे पूछा है फाइंड द सीपी ऑफ द टेबल, टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या है। अब ध्यान से समझना है, ये है भाई, आपको हमेशा कभी भी ऐसा नजर आए भाई, जैसे दो आर्टिकल हैं और एक पर हमने प्रॉफिट ले लिया और दूसरे पर हमें लॉस हुआ, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या है, नील है। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या है, नील है। तो ऐसे केस में आप ध्यान रखना कि पहले आर्टिकल पर जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, भाई मान लीजिए 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी प्रॉफिट हुआ है, पहले आर्टिकल पर जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मीनिंग दूसरे आर्टिकल पर हमें उतने ही रुपए का लॉस हुआ होगा, तभी ये प्रॉफिट लॉस नील हो सकता है। क्योंकि इधर जितनी बचत हुई, इधर इतने का लॉस हो गया, तो वो नील हो गया, तभी तो नील हो सकता है। तो अब इसी पॉइंट को हमें समझना है, इसी पॉइंट का यूज हमें करना है। तो यहां से हम सेकंड पार्ट से शुरू कर देते हैं। हम मान लेते हैं भाई टेबल का कॉस्ट प्राइस है T और चेयर का है C। तो इसका मीनिंग टेबल के कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट, 81/3%। तो T का 81/3%, और चेयर का मान लिया C, उसका चेयर का 12.5%। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो प्रॉफिट लॉस नील होगा। तो यहां से इसका फ्रैक्शन यदि मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो T इंटू ये आएगा 24/3 इक्वल टू C इंटू 25/3 इक्वल टू C इंटू, यहां से आ जाता है भाई 25/2%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, तो T/3 इक्वल टू C/2। या आप कह सकते हैं, इसको सॉल्व करें तो देखते हैं कि टेबल और कॉस्ट प्राइस का जो, टेबल और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है, उसका रेशो मुझे क्या मिला, 3 और 2 का रेशो मिला। बात को ध्यान समझिए कि जो टेबल है और जो चेयर है, दोनों के जो कॉस्ट प्राइस है, उसका रेशो हमें क्या मिला, 3:2 का रेशो मिला। अब वापस हम चलते भाई फर्स्ट कंडीशन पर। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, इनके टेबल और चेयर के कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं, लेकिन
किस रेशियो में मानेंगे? 3:2 की, क्योंकि इसी का बेनिफिट हमें यहां से उठाना है। देखिए भाई, यहां पर टेबल और यहां पर चेयर। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। हम दोनों का कॉस्ट प्राइस किस रेशियो मान लेते हैं? 3:2 की। तो मान लेते हैं टेबल का कॉस्ट प्राइस है 300 और चेयर का है 200। टेबल का 300 और चेयर का 200। अब यहां से प्रॉफिट और लॉस ले लेते हैं भाई, प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट लॉस जो भी है। अब देखो, हमें जो पहली वाली कंडीशन में जो प्रॉफिट हुआ था वो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ था? 12.5%, 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन यदि मैं देखता हूं, 12.5%, 12.5% को मैंने लिखा, क्या लिख सकते हैं भाई? यहां से 25/2 और अपॉन में कितना 100, तो 1/8। तो इसका मीनिंग यहां से मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस का 1/8 पार्ट का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था यहां पर टेबल के लिए? 300। तो 300 का 1/8 पार्ट, तो 300/8 का मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्लियर? अब दूसरे चेयर पर जो था वो मुझे लॉस था। लॉस, इट मींस लॉस कितने परसेंट का था? 81/3%। 81/3% का मीनिंग क्या हुआ अभी? 25/3, और परसेंट है तो अपॉन में 100। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाता है भाई? 1/12। 1/12। क्लियर? तो इसका मीनिंग जो चेयर का कॉस्ट प्राइस है उसका 1/12 भाई, 12th पार्ट का मुझे क्या हुआ? लॉस। तो यहां से लॉस है भाई 200/12 का मुझे क्या है? लॉस है। 200/12 का मुझे लॉस है। क्लियर? अब यहां से ओवरऑल यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। भाई देखो, या पहले पर प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर लॉस हुआ, तो यदि ओवरऑल रिजल्ट देखें तो प्रॉफिट ही है। तो वो प्रॉफिट कितने का है भाई? एलसीएम ले लेते हैं भाई, 24। क्लियर? एलसीएम आया 24, तो यहां पर आया 900 माइनस यहां से आ जाएगा 400। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो प्रॉफिट हुआ वो आया भाई 500/24 रुपीज का क्या है? हमें प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट? 500/24 रुपीज का हमें प्रॉफिट है। क्लियर? लेकिन पहली वाली कंडीशन में आपको याद होगा कितने का प्रॉफिट था ओवरऑल? 25 रुपए का। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 500 बाई, यहां पर ले लेते हैं भी, 500/24 वो किसके बराबर हुआ? वो बराबर हुआ 25 रुपीज के। किसके बराबर हुआ? 25 रुपीज के। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 25 अपॉन में 500, और ये 24 कहां चला जाएगा? ये ऊपर, ऊपर चला गया 24। क्लियर है? 24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितनी बार? 20 टाइम्स। क्लियर? 24/20। क्लियर? तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 24/20 के बराबर है। लेकिन हमें निकालना क्या था? हमें जो फाइंड करना है वो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। किसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है? टेबल का कॉस्ट प्राइस। और यहां टेबल का कॉस्ट प्राइस हमें याद है कितना था? 300 रुपए। टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना था? 300। तो यहां पर जब 1 यूनिट 24/20 के बराबर है तो टेबल का जो कॉस्ट प्राइस था वो 300 था। तो 300 यूनिट किसके बराबर होगी? 300 यूनिट हमारे पास बराबर हो जाएंगी 300 इंटू 24/20। 24/20। अब इसको सॉल्व करते हैं यहां से, तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 12 टाइम कैंसिल। ठीक है? तो यहां पर आ जाती है 360। कितना आता है भाई? 360। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो टेबल है, टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 360 रुपीज होगा। क्लियर भाई? ये था हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, तो जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आपको बस सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।